काफ़ी दिन की डिस्कशन के बाद फाइनली 27th अमेंडमेंट का बिल जो है वो सेनेट में पेश कर दिया गया है। आज सुबह कैबिनेट कमेटी जो थी उसने इसकी मंजूरी दी और उसकी सदारत वज़ीर आज़म ने बाकू से, जहाँ पे वो दौरे के लिए गए हुए हैं, वहाँ से लिंक के ज़रिए की और कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसको सेनेट में पेश किया गया। सेनेट में पेश होने के बाद जो चेयरमैन सेनेट थे उन्होंने इसको पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफ़र कर दिया, जहाँ पे कहा गया कि इसके ऊपर डिस्कशन होगी, जो इसके अंदर तमाम शिकें हैं उनके बारे में बातचीत होगी, तमाम पार्टीज़ उसमें हिस्सा लेंगी। तो लेकिन इसमें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नुक्ते हैं वो क्या हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। तो हो ये रहा है कि जो तजावीज़ अब तक सामने आई हैं, जो सेनेट के अंदर पेश की गई हैं इस बिल के ज़रिए और फिर कमेटीज़ को रेफ़र की गई हैं, उन पर डिस्कशन होगी। उनमें ज़्यादा फोकस तीन चीज़ों के ऊपर है। पहली है फ़ौज की कमान के अंदर तब्दीली, यानी आर्टिकल 243 जो है उसमें अमेंडमेंट तजवीज़ की जा रही है। तो उसमें हो ये रहा है कि जो एक ओहदा पहले होता था तीनों अफवाज में कोऑर्डिनेशन के लिए, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, उसको ख़त्म किया जा रहा है और उसकी जगह एक नया ओहदा बनाया जा रहा है, जैसे जो कंकरेंटली आर्मी चीफ ही रन करेंगे और वो चेयरमैन डिफेंस फोर्सेस होंगे। उसके बाद जो फील्ड मार्शल हैं उनका जो ओहदा है, उनका जो टाइटल है वो लाइफ टाइम कर दिया जा रहा है और उसमें ये होगा कि रिटायर होने के बाद जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं उनके पास ये ओहदा रहेगा और उसमें उनका जो रोल होगा वो एडवाइजरी होगा, यानी वो प्राइम मिनिस्टर को मिलिट्री मामलात के ऊपर एडवाइज़ करेंगे। लेकिन साथ इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो उनके इख्तियारात होंगे उनका तयन वज़ीर आज़म करेंगे। दूसरी तब्दीली जो हमें देखने में मिल रही है वो जुडिशरी की साइड पे है, जिसमें कि 26वीं तरमीम के अंदर एक बेंचेस बनाए गए थे कॉन्स्टिट्यूशनल, जिनका मकसद ये था कि जितनी भी आइनी दरख्वास्तें होंगी उनको वो निपटाएंगे। तो उसी चीज़ को अब इंस्टीट्यूशनलाइज किया जा रहा है और एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई जा रही है जो कि इन मामलात को देखेगी। इसके अंदर इस कोर्ट के अपने चीफ जस्टिस होंगे और इस कोर्ट के अंदर जो चारों सूबे हैं उनकी इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी। साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट होगी उसके चीफ जस्टिस अलहदा होंगे। जो तीसरी चीज़ इसमें हो रही है वो जजेस की पोस्टिंग और ट्रांसफ़र्स जो हैं उनके हवाले से हो रही है। तो उसके ऊपर एक जुडिशल कमीशन बनाया जा रहा है जिसके अंदर दोनों अदालतों के चीफ जस्टिस होंगे और फिर उसके बाद उनके एक सीनियर जज होंगे। और साथ ही जो एक चीज़ अहम रखी गई है वो ये है कि अब इन पोस्टिंग्स के अंदर जो बहुत अहम किरदार होगा वो वज़ीर आज़म और सदर को होगा। अब इसके बाद ये बिल कमेटीज़ में भेजा गया। नेशनल असम्बली और सेनेट की दोनों जो लॉ एंड जस्टिस की कमेटियाँ हैं उनका मुश्तरका इजलास बुलाया गया है, जिसमें कि ये बिल जो है इस पर डिस्कशन होगी और उसके बाद जितने भी पॉइंट्स हैं उन पर गौर करके उनके ऊपर इत्तफाक़ राय करके उसके बाद फिर इसको दोबारा हाउस में भेजा जाएगा। याद रखिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसके पास होने के लिए ये ज़रूरी है कि वो दोनों हाउसेस से 2/3 मेजॉरिटी के साथ मंजूर हो, उसके बाद ही वो आइन का हिस्सा बनती है।